हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा एपी के जनरल टर्म्स को डिराइव किया और उसके बारे में जाना। आज हम लोग उसके यूजेस के बारे में जानेंगे कि उसके यूजेस से हम लोग एक सीक्वेंस में किस किस पोजीशन पे कैसे वैल्यू निकाल लेते हैं। कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो वो जनरल टर्म के यूज़ करके हम लोग उसको निकालते हैं और सारे पैटर्न्स को देखेंगे। कुछ दो चार पैटर्न छूट जाएंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सारे पैटर्न को तकरीबन हम लोग देख लेते हैं और अपने RS अग्रवाल बुक के ही सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को ही अभी लेते हैं आज के वीडियो में। चलिए, और आप एक बात जान लीजिए कि जो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे वही पैटर्न आप किसी भी बुक से बनाएं, RD शर्मा से बनाएं, RS अग्रवाल से बनाएं, NCERT से बनाएं, सारे जगह इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। मीन्स जो जनरल टर्म के हम लोग रूल को देखेंगे, सिर्फ वही रूल को अप्लाई करके हम अपने सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई एक ही क्वेश्चन, एक ही नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चंस जो है डिफरेंट बनते हैं, वो सिर्फ नंबर के चेंज करने से। तो हमारा जनरल टर्म का जो यूज़ होगा वो यूज़ एक जैसा रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके थोड़े से ट्रिकी करते जाएं। लेकिन यूजेज में जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो यूज़ को पढ़ेंगे वही यूज़ सारे जगह पे अप्लाई करेंगे, उसके प्रोसेस को वही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन, सारे बुक के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 3 को। ये एक पैटर्न पे है। इसमें कहा है कि पहले हम लोग अपने जनरल टर्म को देख लें कि जनरल टर्म हमारा था क्या। हम लोग अपने जनरल टर्म को लिखते कैसे हैं, तो हमारा जो जनरल टर्म है, या तो हम लोग उसे TNth ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा जनरल टर्म है। TNth या इसे ANth भी लिखते हैं। बोथ विल रिप्रेजेंट दिस वैल्यू। अब ये TNth या ANth हमारा क्या होता है, तो ये हमारा n पोजीशन पे जो वैल्यू होता है ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। बात ठीक से समझेंगे, n पोजीशन पर जो सीक्वेंस का जो पोजीशन होता है, जैसे इसमें 1 2 3 ये पोजीशन है, 3 पोजीशन है, तो जिस पोजीशन पे बात किया जाए उसके जो वैल्यू होते हैं वो TN होता है, TNth के जगह पे लिखाता है। और जो पोजीशन के बारे में बात किया जाता है वो n होता है। गॉट इट? A है हमारा फर्स्ट टर्म, D है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये आप अभी जान रहे होंगे और हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो देखिए, ये कह रहा है कि 20th टर्म निकालने के लिए AP हमारा ये है। AP क्या है, अगर हम लोग 1 को देखें तो 9 13 17 9 13 17 21 एंड सो ऑन, ये हमारा AP चल रहा है। तो ये कह रहा है कि 20 पोजीशन पे जो टर्म है, ये जो यहाँ पर जो टर्म है, ये टर्म 20 जो है, ये हमारा इस पोजीशन पे जो इसकी वैल्यू है उसको फाइंड करें। n यहाँ पर ये टर्म ऐसे नहीं लिख करके n लिख लें कि n इज इक्वल टू 20 पोजीशन, मीन्स 20th पोजीशन पर जो वैल्यू है दिस विल गिव TN। ये हमारा TNth होगा। n20 पे जो वैल्यू आएगा वो T20 का वैल्यू आएगा। ओके, तो T20th। तो चलिए, इस पे हम लोग वैल्यू को रखते हैं अपने। पहले इसमें से A निकाल लें। A क्या कहता है, A हमारा फर्स्ट टर्म है, डेट इज़ 9। D क्या है हमारा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, डेट इज़ T2 क्या है 13, 13 माइनस 9 डेट इज़ 4। तो D हमारा 4 है, A 9 है, तो T20th क्या लिखेंगे, T20th टर्म 20 वो क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D। A इज़ 9 प्लस n-1 20 है, हम इसे डायरेक्ट 19 लिख सकते हैं क्योंकि 20 माइनस 1 डेट इज़ 19 एंड D इज़ 4। समझ में आया? 20th है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, n-1 नहीं लिखेंगे। जब टर्म दिया हुआ है तो आप
ए प्लस 19D भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? ए प्लस 19D, ए प्लस 19D ये भी लिख सकते थे TNH के जगह पर। ओके, तो ये देखिए 9 प्लस 4 9 या 36, 3 4 1 या 4 और 3 76। टेबल भाई थोड़ा सा बुलाते हैं हम लोग 85। आवर आंसर विल बी 85। 76 प्लस 4 80 एंड 5 85। 2 नंबर पे देखते हैं क्या है। 18th टर्म फाइंड करने बोला है। √2, √18, √50, √98 एंड सो ऑन। अब गौर करेंगे, यहाँ ए तो हमें मालूम है कि वो √2 है, डी कैसे निकलेगा? तो डी इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 क्या है? √18 माइनस √2 T1। √18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 माइनस √2। देखिए रूट से 9 का वैल्यू निकल जाएगा 3, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 3 √2 माइनस √2। 3 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 2 √2 बचेगा। तो दिस इज आवर डी, ये हमारा डी है। तो 18th टर्म तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं T18th इज इक्वल टू ए प्लस 17D। ए कितना है? √2 प्लस 17 और डी क्या है? 2 √2। √2 प्लस 17 2 जा 34 √2। 1 √2 और 34 √2 मिल करके बनेगा 35 √2। ये हमारा आंसर होगा। गॉट इट? चलिए इसको जल्दी से रब कर लें। समझ में आया? तो ये पोजीशन पर हम लोग देखेंगे, जिस वे में बना रहे हैं उस वे को आप ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। आज हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन 4 इसका क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द नंबर 2P 3P1 एंड दिस आर इन AP। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर सीक्वेंस AP है, ये सीक्वेंस क्या बोलता है? AP है। अगर सीक्वेंस AP रहता है, आप एक बात को नोट करके रख लें, अगर सीक्वेंस AP है तो थ्रू आउट द सीक्वेंस D इज़ कॉमन एवरीवेयर। कॉमन डिफरेंस जो हमारा है D, वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहेगा। तो अगर हमारा जो सीक्वेंस है वो है 2P माइनस 1, 3P प्लस 1, 11, मीन्स ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास। तो AP में है, सॉरी AP में है और ये 3 टर्म्स है। तो जो यहाँ के बीच में जो D है, इन दोनों के बीच में जो D है और इन दोनों के बीच में जो D है वो सेम होगा। मीन्स T2 माइनस D हम लोग क्या निकालते हैं? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये निकालते हैं। और फिर D निकालेंगे T3 माइनस T2। इन दोनों के बीच में जो D है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये कह सकते हैं। तो T2 माइनस T1 हम लोग लिख लें, T2 है 3P प्लस 1 माइनस 2P माइनस 1। चूँकि ये डबल टर्म है इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि आपसे साइन चेंज करने में मिस्टेक ना हो जाए। T3 दैट इज़ 11 माइनस T2 3P माइनस 1, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे 3P प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 3P प्लस 1 माइनस 2P माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3P माइनस 1। वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट नंबर को एक साइड। 3P देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर
3p माइनस 2p डेट इज p, 3p में से 2p माइनस हो गया, 1p बचा, और ये 3p इधर आएगा तो 4p हो जाएगा, 3p इधर आएगा तो प्लस 3p, तो यहाँ पे 1p और ये 3p, 4p इज इक्वल टू, यहाँ पर है 11 माइनस 1 डेट इज 10, 10 1 एंड 1 2, 2 उधर जाएगा तो 10 माइनस 2, 4p इज इक्वल टू 8, मीन्स p इज इक्वल टू 8/4, ये हमारा P2 निकल करके आया। समझ में आया? AP जब भी कोई सीक्वेंस AP में हो तो कॉमन डिफरेंस को आप उसके इक्वल करें, आपका आंसर निकल जाएगा जो वेरिएबल के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP मेरा जो सीक्वेंस रहता है वो AP में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा पॉज करते हैं ताकि मैं क्वेश्चन लिख लूँ, इससे हमारे टाइम की बचत होगी। आप थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सरसाइज 5A का, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज दिस, ये है nth टर्म, मीन्स ये एक टर्म है, ऐसा दिया हुआ रहता है जब भी, तो ऐसा जब भी दिया रहे nth टर्म तो हम लोग उससे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे, इससे डरेंगे नहीं कि ये क्या दिया है। ये आपको एक जनरल टर्म दिया है nth टर्म कह करके, nth टर्म का रूप मेरा वो है, ये बताता है कि n अगर 1 है तो ये बताता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, n अगर 2 है तो ये बताता है सेकंड टर्म क्या होगा, n अगर 3 है तो हम लोग थर्ड टर्म जानेंगे तो n के जगह पे 3 लिख देंगे तो ये बताएगा थर्ड टर्म क्या होगा। अगर हम फोर्थ टर्म जानना चाहते हैं तो n के जगह पे 4 लिख देंगे तो ये बताएगा हमें कि फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, मीन्स ये nth टर्म को बताता है। तो ये बताता है कि इसको शो करना है कि इट इज़ इन AP, ये AP में है, इसके टर्म्स AP में है, ये शो करना है। और जब हम शो कर देंगे तो ये बताना है कि ये फर्स्ट टर्म इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसके 16th टर्म को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसके। हमारा जो TNth टर्म है ये है 4n माइनस 10, 4n माइनस 10, ठीक है। अगर हम Tn के जगह पे हम T फर्स्ट लिख दें, मीन्स n के जगह पे 1 लिखें तो फर्स्ट टर्म इसे हमारा मिलेगा, तो n के जगह पे 1 लिख दें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 डेट इज माइनस 6, ओके। T सेकेंड लिख दें तो T सेकेंड से क्या होगा, n के जगह पे क्या लिख दिए 2, मीन्स अपने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में 4 इंटू n के जगह पे 2 माइनस 10 डेट इज 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 डेट इज माइनस 2, गॉट इट। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हमें मिल गया तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए d क्या है, T2 माइनस T1, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 कितना है -2 से माइनस करेंगे किसको, फर्स्ट टर्म को, -6 को, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा, -2 माइनस माइनस प्लस 6, -2 प्लस 6 डेट इज 4, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 4। तो अब हम लोग अपने 16th टर्म को, जैसे फर्स्ट टर्म फाइंड किए, सेकेंड टर्म फाइंड किए, वैसे ही T16th टर्म को फाइंड करना है। तो T16th टर्म क्या होगा, a प्लस 15d, एक डी कम होगा, ए हमें पता है, देखिए ए हम लोगों ने कितना लिया है, निकाला है T फर्स्ट -6, फर्स्ट टर्म -6 प्लस D इज 4, मीन्स 15 इंटू 4, -6 प्लस 60, 15 4 जा 60 डेट इज 54, ये हमारा वो टर्म 16th टर्म मिलेगा। समझ में आया होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ये पैटर्न मैं आपको सारे पैटर्न्स को दिखा रहा हूँ, आपसे इसका एक्सरसाइज भी बन जाएगा, और जो है वो सारे आप जिस बुक से भी आप सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न को इसी वे में फॉलो करेंगे, उनके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन
हमने एक क्वेश्चन लिया है 10 और 14। अब देखिए जनरल टर्म पे ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल टर्म का पहले कंसेप्ट समझ लें फिर से एक बार। ये एक ऐसा टर्म है, ये हमें क्या क्या निकालने कहता है। जैसे ये एक सीक्वेंस है, इसमें कह दिया कि 88 इसका जो है कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 88, कौन सा टर्म 88 होगा, कौन सा टर्म बीच का दे देगा, फाइंड दिस टर्म। फिर देखिए इसमें बोला है मोर देन डैट। तो जनरल टर्म के कंसेप्ट को ऐसे करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर उसे लास्ट में अगर टाइम रहा तो डिस्कस करूँगा। देखिए एपी हमारा क्या है, एपी क्या है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ये चलता गया। अब देखिए ये क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज 88, वो कौन सा टर्म है, मीन्स किस पोजीशन पे, वो एन का क्या पोजीशन है, एन का क्या पोजीशन है कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पर 88 है। टी एनथ टर्म जो है वो हमारा 88 है। तो एन वो किस पोजीशन पर है, मीन्स एन पोजीशन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग अपने इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए, पहले आप ए और डी को जान लीजिए। ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म 3, डी हमारा क्या है 8 - 3 डेट इज़ 5। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग अपने फार्मूला पे आते हैं। टी एन एथ इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोगों से कहा है ये पोजीशन निकालनी, दिस एन, ये पोजीशन निकालने कहा है। तो पोजीशन यहाँ पर है और ये जो वैल्यू दिया है वो ये होता है टी एन एथ। तो हम लोग टी एन एथ के जगह पर क्या लिखेंगे 88। अगर कहता है कि 0 होगा, सपोज कीजिए 0, तो टी एन एथ के जगह पे हम लोग 0 लिखते। गॉट इट। ए इज़ 3 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 5। इसको सॉल्व कर लें हम लोग। 88 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। 88 है इधर, इधर से -5 प्लस 3 -2, ये इधर आएगा। 88 प्लस 2, 88 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, डैट इज 90 इज इक्वल टू 5n। तो हम लोग क्या देखेंगे 5n ऐसे लिख लें, 5n इज इक्वल टू 90, 5n इज इक्वल टू 90। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 90/5, 5 1 जा 5, 40, 5 8 जा 40, मीन्स n इज इक्वल टू 18th टर्म जो होगा हमारा 18th टर्म, 18 आया, 18th टर्म जो है हमारा वो 88 है इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया। n क्या है, टी एन एथ किस चीज़ का वैल्यू है, वो वैल्यू है nth पोजीशन पे जो वैल्यू लिखा हुआ उसका। ये n क्या है, ये पोजीशन है। बस इसी को इसमें ध्यान रखना है, बाकी आपको एकदम कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम लोग को जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 देख लें। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना उम्मीद करता हूँ मैं, और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इन सारे पैटर्न के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी पहले क्या है वो हम लोग अपना लिख लें। एपी जो है हमारा 8, 14, 20, 26 ऐसे। ये कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 8, 14, 20, 26 का कौन सा टर्म 72 मोर है देन इट्स 41st टर्म। मतलब अगर हम यहाँ से जाएं और ये अगर हमारा 41st टर्म है, ये वाला इसका वैल्यू, तो 41st टर्म से वो कौन सा वैल्यू है जो इससे 72 मोर है। मतलब इसमें अगर हम 72 प्लस करें तो ये पोजीशन जो एन का पोजीशन है ये हमें पता करना है, वो कौन सा टर्म है, वैल्यू फाइंड करना है। विच टर्म ऑफ द एपी दिस
विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। 72 मोर है 41st टर्म से, ठीक है। तो पहले हम लोग 41st टर्म को जान लें। 41st टर्म को जान लेंगे, उसमें 72 ऐड करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग एन को ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग 41st टर्म को, जैसे फर्स्ट टर्म निकाले, सेकेंड टर्म निकाले, थर्ड टर्म निकाले, वैसे 41st टर्म को भी निकाल सकते हैं। 40d a + 40d, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। इसमें अगर हम लोग 72 ऐड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अपने एन के पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ए हमारा क्या है 8, डी हमारा क्या है 14 - 8 दैट इज 6। गॉट इट। यहाँ भी देखिए 20 - 14 करेंगे 6, 26 - 20 करेंगे 6। तो टी 41st क्या है हमारा, a + 40d है, एक कम n - 1, 41 - 1 40d। तो a क्या है 8, 40 और d क्या है 6। तो 8 + 6 4 = 24, ये हो जाएगा इतना 240। अब इसमें ऐड करेंगे तो 248। गॉट इट। मीन्स हमारा 41st टर्म जो है वो कितना है 248 है। 248 है। तो जो nth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 72 ऐड करके। तो nth टर्म जो है हमारा tnth लिख दें अगर, tnth टर्म क्या है, tnth टर्म क्या होता है a + n - 1 × d। और ये देखिए tnth वैल्यू क्या है हमारा, मीन्स 41st टर्म 248 में 72 को ऐड कर दें। 248 में अगर हम 72 को ऐड कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो इसका आएगा, इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिख दें। ए कितना है 8 + n - 1 × d, d इज 6, d इज 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 7 5 12 और 320। इसमें दो देंगे 250 एंड 70 320 इज इक्वल टू 8 + 6n - 6। मल्टीप्लाई कर लेंगे उसे 320, 8 - 6 दैट इज 2, 8 - 6 2 + 2 इधर आएगा -2 इज इक्वल टू 6n। 320 माइनस इतना 318 इज इक्वल टू 6n, n लिख दें, 6 यहाँ लिख दें डिवाइड में, तो 6 5 ज़ा 31, 6 3 ज़ा 18 दैट इज 53। मीन्स आवर n इज इक्वल टू 53rd टर्म। ये जो है हमारा 53rd टर्म उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। ठीक, वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वो दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 53 टर्म, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख देते हैं 53rd टर्म। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस। चलिए मिडिल टर्म फाइंड करने बोलते हैं। इसे आप क्या समझते हैं, अगर आपका एपी है 6 13 20 एंड सो ऑन 216, मिडिल टर्म फाइंड करने बोलता है। आप देखिए अगर आपके पास 2 4 6 है तो मिडिल है 4। इसी को अगर हम आगे प्रोसीड कर दें 8 और 10, तो अब हमारा मिडिल है 2 इधर 2 इधर, बीच में 6। अगर इसके बाद सिर्फ 12 लिख दें तो अब मिडिल कौन सा होगा हमारा, मिडिल टर्म अब हमारा कौन सा होगा।
3 इधर 3 इधर, मिडिल टर्म तो है नहीं, बीच में कुछ है नहीं, तो मिडिल टर्म ये हमारा ये दोनों होगा, 2 इस साइड और बीच का जो 2 है वो हमारा मिडिल टर्म है। गॉट इट। तो जब भी यहाँ तक था 1 2 3 4 5, 5 में 2 इधर मिडिल टर्म 6। ऑड नंबर के केस में जस्ट हाफ कर दें, आप हाफ कर दें और उसमें ऐड कर दें 1, मतलब और इवन नंबर के केस में जब भी अगर हम उसमें करते हैं तो दो टर्म मिलता है। ऑड में अगर 5 टर्म है, 5 का हाफ किए कितना आया, इसमें एक करेंगे, 5 का हाफ होगा नहीं, 5 का हाफ होगा नहीं, तो इसमें एक करेंगे +1, तो ये हमारा देगा 6/2, डैट इज़ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज़ द मिडिल वन। तो अगर 5 है तो 1 2 3, थर्ड टर्म इज़ द मिडिल वन। अब अगर ये 6 है, सपोज कीजिए इवन नंबर है, 6 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में आप 6/2 करेंगे तो 3 आता है। तो क्या आपका ये थर्ड टर्म मिडिल टर्म है? नहीं है, ये दोनों हैं। तो जैसे ये 3 आता है, एक 3 होगा और एक हमारा क्या टर्म होगा, 3 + 1 वाला टर्म, डैट इज़ फोर्थ टर्म। तो एक थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म होगा हमारा मिडिल टर्म। तो अगर हम इसे फॉर्मूला पे लिखें मिडिल टर्म के लिए, तो फॉर ऑड नंबर, फॉर ऑड n, उस केस में क्या होगा, n + 1/2, ये हमारा मिडिल टर्म होगा। और फॉर इवन टर्म हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, n + 1/2, n/2 कर लेते हैं, इवन है तो n तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 12, n/2 एंड n/2 + 1। इस केस के लिए नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, थर्ड आया, और दूसरा वाला थर्ड में उसमें 1 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म। ये तो n/2 करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये। तो इवन टर्म के लिए हमारा 2 मिडिल टर्म निकलता है, ऑड के लिए हमारा सिंगल एक निकलता है। n में प्लस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमको मालूम ही नहीं है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, ये हमें पता नहीं है, लेकिन लास्ट का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो जब भी लास्ट का वैल्यू दिया रहता है तो हमें देखिए, लास्ट का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो हम ये लास्ट का वैल्यू, मतलब ये वैल्यू होता है हमारा, और a फर्स्ट टर्म है प्लस n-1 इंटू डी, और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये d मालूम है, a मालूम है, n नहीं मालूम है, इसका पोजीशन हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से n कैलकुलेट हो जाएगा। इस एक इक्वेशन में आप गौर करेंगे, tnth टर्म ये वाला है, हमें मालूम है, a हमें मालूम है, d हमें मालूम है, इन दोनों के माइनस से सब्ट्रैक्शन से आएगा। एक वेरिएबल नहीं मालूम है, वन वेरिएबल, वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल नहीं मालूम होता तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, दिस इज 216, a इज 6 प्लस n-1 एंड d इज 13 - 6, that is 7। 216, 6 + 7n - 7। गौर करेंगे, 6 - 7 -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, मीन्स 217 इज इक्वल टू 7n। n को इधर ले आते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, 7 यहाँ आ गया। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, मीन्स n इज इक्वल टू 31। अब n की वैल्यू क्या आई है, ऑड के केस में हम लोग जानते हैं उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिडिल टर्म निकल जाएगा। तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म इक्वल टू n + 1/2, ये होगा। n हमें मालूम है, मीन्स
n plus 1 31 plus 1 by 2, that is 32 by 2 16. 16 is our 16th टर्म इज आवर मिडिल टर्म. क्या 16 टर्म का वैल्यू फाइंड करने बोला है? अगर 16 टर्म का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो फिर हम लोग इस फार्मूला पे पुट अप करेंगे. ये वैल्यू देता है, ये 16 मीन्स a प्लस 15d हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा. तो 15th टर्म का वैल्यू फाइंड करने नहीं बोला है. आप जानते हैं t1 रखेंगे, 1 टर्म का वैल्यू देगा, t2 रखेंगे, सेकेंड टर्म का वैल्यू देगा, t3 रखेंगे यहाँ पर इनके जगह पे 3, थर्ड टर्म का वैल्यू देगा. तो उसी तरह से अगर 16th निकल रहा है तो 16 रखेंगे तो हमारा 16 टर्म का वैल्यू दे देगा. गॉट इट? आंसर 16. इसका वैल्यू फाइंड द मिडिल टर्म बोला है. चलिए इसको यहाँ पे रब कर लेते हैं और हम लोग अपने वैल्यू को निकाल लेते हैं. तो मिडिल टर्म क्या है हमारा 16th पोजीशन पे, तो t16 इज इक्वल टू a प्लस 15d. ये हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू देगा, इसलिए a की जगह पे हमारा क्या है 6 प्लस 15 एंड d इज 7. 13 माइनस 6 7. 6 प्लस 15 7 जा 105. 105 प्लस 6 111. ये हमारा आंसर हो जाएगा. गॉट इट? नोट कर लेंगे. चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. एपी के आखिरी से निकालना है. एपी हमारा क्या है 17 है, 14 है, 11 है, डैश 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 एंड सो ऑन माइनस 40 है. लास्ट से निकालना है, इधर से चलना है. इधर से चलना है तो कुछ नहीं, nth टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग जानते हैं. nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड हम लोग क्या जानते हैं? लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी. यही होता है. लास्ट टर्म माइनस 40 है, माइनस फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम एन. तो nth टर्म के जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे 6th टर्म. t6 फ्रॉम एन. अब यहाँ पर n की जगह पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 d. d इज, आप देखिए इसमें अब इस क्वेश्चन में d जो है क्या निकलेगा 14 माइनस 17 डैट इज d इज इक्वल टू माइनस 3. 14 माइनस 17 d माइनस 3 है. माइनस 40 दिस इज 5 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 15 माइनस 40 प्लस 15 माइनस 25. 5 30 एंड 10 40. क्या ये सही है? क्वेश्चन नंबर 21 माइनस 25. गॉट इट? अब देखिए इसको एक तरह से हम लोग और बना सकते थे. हमने बताया था कि रिवर्स करते हैं, छोड़िए, आप डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ कीजिए. और एक तरह से बनाना है अगर आपको तो इंट्रो पार्ट में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में, जनरल टर्म्स के प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 देखिएगा. हमने इसको डिस्कस किया है और इसके जो डिराइवेशन है वहाँ पर भी हमने बताया है, उसी इंट्रो पार्ट में ही लास्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं.
चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन 27 को लिखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में शामिल है। देखिए क्या कहता है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ जीरो। फोर्थ टर्म एपी का जीरो है, तो हम अपने अगर टी फोर्थ टर्म को लिखें मीन्स ए प्लस फोर्थ टर्म मीन्स 3D, 4 - 1 3D, ये जीरो है। दिस टर्म इज जीरो मीन्स हम इसको पहले लिख लें ए प्लस 3D इक्वल टू ज़ीरो। ये कहता है फोर्थ टर्म वैल्यू क्या है, वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन ये बना। उसके बाद बोलता है प्रूव दैट इट्स 25th टर्म। पहले 25th टर्म को निकालने क्या है, टी 25th मीन्स ए प्लस 24D ये होगा। एंड 11th टर्म क्या है वो निकाल लें। जिस टर्म के बारे में बोलता है पहले वो फाइंड कर लें। 11th टर्म, 25th टर्म भी निकल गया, 11th टर्म भी निकल गया, ए प्लस 10D। अब हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्या प्रूव करने बोलता है। प्रूव दैट इट्स 25th टर्म दैट इज दिस वन। 25th टर्म क्या है, ए प्लस 24D। दिस वन इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। ये जो है अपने 11th टर्म का ट्रिपल है। 11th टर्म कौन सा है, दिस वन, ए प्लस 10D। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, सोचिए, बताइए। कुछ समझ में आया? क्या करेंगे इसमें? तो जब प्रूफ करने बोला है 25th टर्म, तो हमारे पास कुछ नहीं है, इससे इसको जब प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने ए का वैल्यू निकाल लेंगे। हमें कुछ तो पता होना चाहिए, ए इज इक्वल टू -3D, इसको मानते हैं 1। अब देखिए 11th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 11th टर्म क्या हो जाएगा, ए कितना है -3D, तो -3D प्लस 10D, तो कितना हो गया 7D। तो 11th टर्म का वैल्यू क्या है 7D। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लें, T25 पहले कर लें कि T25th टर्म जो है हमारा वो क्या है, ए प्लस 24D। ए के लिए वैल्यू रख ले, ए के लिए वैल्यू -3D प्लस 24D। तो 24D से 3D माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 21D। 21D को देखिए हम लोग इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है 7D में, तो 3 × 7D ऐसे लिख सकते हैं। 3 × 7D मीन्स 3 × 7D मीन्स T11th टर्म, T11th टर्म। ये किसकी वैल्यू है, T25। तो T25th टर्म जो है हमारा थ्राइस ऑफ 11th टर्म, ये प्रूव्ड हो गया। गॉट इट? कैसे करना है नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो कुछ पैटर्न्स रह गए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर एक और वीडियोस लाएंगे उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करें, अच्छे से बनाएं। और जो लोग मेरे नए चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आप मुझे देंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे, अन्यथा मैं डिमोरलाइज होता जाऊंगा, थोड़ा सा कम मोटिवेट होऊंगा, वीडियो बनाने की इंथुजियाज्म जो है वो कम होती जाएगी।
रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो नहीं बनेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। थैंक यू।